हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो 8.1 है उसका हम लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले त्रिकोणमिति का मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताया था। तो कंसेप्ट बताया था तो उसका पिछला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल का नाम है पांडे ऑनलाइन क्लासेस 2057। पांडे ऑनलाइन क्लासेस 2057 है, ये मेरा चैनल का नंबर है। ये इस चैनल पे आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके आप यहाँ से जो पहले वाला जो इसके ट्रिगो से जो पहला वीडियो मैंने बनाया था वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं ट्रिगो के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया था। और आज हमने ट्रिगो से जो ट्रिगो का जो 8.1 चैप्टर है उसका मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो आज हम लेते हैं 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन और देखते हैं कि 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और उसको आसानी से हम कैसे हल कर पाते हैं। जब खाली किताब है 10वां का, ये 10वां का एनसीईआरटी किताब है। और मैंने एक सूचना के आधार पर सबसे पहले मैं एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बताया था कि ये जो एनसीईआरटी का जो किताब है उसका प्रत्येक चैप्टर का मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। और मैं इस बुक का सबसे पहला जो चैप्टर लिया हूँ उसका नाम है त्रिकोणमिति और उस त्रिकोणमिति से मैं पहला वीडियो भी बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है और उसमें केवल बेसिक कंसेप्ट को बताया है। और आज मैं इस त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला नंबर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान में रखें, हम क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बोर्ड पर हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आप लोग किताब, अगर आपको वीडियो आप देखिएगा तो आप किताब को सामने रख के उस क्वेश्चन को सब समझने की कोशिश कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन जो यहाँ पे मैं बनाऊंगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले क्या ट्रायंगल बनाएंगे और कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो में हम त्रिभुज पे बहुत ही विस्तार तरीका से चर्चा किया था और उसमें बताया था केवल हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो उस पे हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज हम सबसे पहले बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जिसका कोण बी समकोण है। इस 90 डिग्री का कोण इस बी बिंदु पे बन रहा है। बी बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और उसके बाद इसका डायमेंशन दिया है, मतलब इसका जो बीमा है वो दिया है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर का है और ये बी जो है 24 सेंटीमीटर का है और जो बीसी है वो 7 सेंटीमीटर का है। बीसी जो है 7 सेंटीमीटर का है। तो हमसे बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात करे। साइन ए का मान ज्ञात करे और उसके बाद कॉस ए का मान ज्ञात करे और उसके बाद फिर बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन सी का मान ज्ञात करे और कॉस सी का मान ज्ञात करे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इस त्रिभुज जाते हैं। तो इस त्रिभुज पे आएंगे तो आपको एक नजर त्रिभुज को देखिएगा तो ए बी देखिए, तो ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बीसी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो अगर इस त्रिभुज को देखा जाए तो हम इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला लाइन एच कहलाता है और इसको हम न्यून को अगर इसको मानते हैं तो इसके सामने वाला लाइन पी कहलाएगा, जो बच गया वो बी कहलाएगा। तो इसका मतलब कि इस त्रिभुज में पी का मान और बी का मान दिया हुआ है और हमको एच का मान निकालना है। तो एच का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे और जो पाइथागोरस ने फार्मूला बताया था हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। पाइथागोरस ने जो फार्मूला बताया था वो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए हमको एच का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो है पी है, पी का मान यहाँ पे देखिए पी क्या है 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पी का मान लेते हैं कितना 24, इसका स्क्वायर कर देंगे 24 का स्क्वायर। उसके बाद बी देखिए तो बी हमारा क्या है बीसी है, तो इसका हम 7 से बी के जगह पे 7 सेंटीमीटर रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया। अब देखिए 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अगर डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 24 गुना 24 कीजिएगा तो 24 गुना 24 स्क्वायर का मतलब हुआ
कि ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए गुणे ए हुआ, ए को 2 बार गुणा करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24 को हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 24 को 2 बार गुणा करेंगे तो देखिए 24 में 4 से गुणा करिएगा 96 हो गया, अब फिर 24 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 48 हो गया, अब इसको जोड़िएगा तो 6 और 9 8 17 है और 4 1 5 576 हुआ। तो ऐसा ही डायरेक्ट याद रखा जाता है कि 24 का स्क्वायर हमारा 576 हो गया। और उसके बाद देखिए इस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर सबको पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो हमको मिल के आएगा 625। क्या मिल के आएगा? 625। अब यहाँ देखिए हमको एच स्क्वायर है, अब ये भी हम जानते हैं कि जब स्क्वायर इधर आता है तो रूट में बदल जाता है, तो जब स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625 हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब ये देखिए 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है, तो यहाँ पे h बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25 हो गया। अगर वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो समझिए कि आप मैथ में बहुत ही कमजोर है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ बताएं कि h का जो h बराबर हो गया यहाँ पे रूट अंडर 625, आइए इसका मतलब हुआ कि 625 का वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल क्या हो गया 25 हो गया, तो यहाँ पे हमारा h का मान निकल गया। तो आप बताइए यहाँ पे h का मान निकल गया, तो इसका मतलब h बराबर 25। अब बोल रहा है कि साइन ए का मान निकालने के लिए, तो साइन ए का मान पहले हम निकालेंगे, साइन ए का मान। तब बताइए साइन साइन थीटा बराबर बताए थे, साइन ए बराबर ए क्या है कोण है, उसमें हम बताए थे वीडियो में थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, तो यहाँ ए कोण है तो उसी तरह हम साइन ए बराबर क्या लिखेंगे पी बाई एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे पी बाई एच। अब हम इस त्रिभुज में आते हैं, तो जब इस त्रिभुज में आते हैं तो देखते हैं कि P का मान कौन है और B का मान कौन है और H का मान कौन है। तो यहाँ देखिए यहाँ एंगल कोण क्या है A है, कोण क्या है न्यून कोण क्या दिया है A दिया हुआ है, तो हम कहाँ से कंपेयर करेंगे, कहाँ से तुलना करेंगे, इस A न्यून कोण से तुलना करेंगे। अब हम देखेंगे इस, अब जब जैसे A न्यून कोण हम A मान लिए तो आप देखिए 90 डिग्री के सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा H कहलाएगा, क्या कहलाएगा H कहलाएगा। और इस न्यून कोण के सामने वाला जो लाइन है ए का है, देखिए यहाँ पे कोण क्या है ए है, तो इसीलिए हम भी कोण यहाँ पे ए लेंगे। अब इस ए कोण के सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा बताइए, तो ये क्या कहलाएगा आपको पी कहलाएगा, क्या कहलाएगा पी कहलाएगा। तो यहाँ से पी निकल के कितना आया 7 सेंटीमीटर, कितना निकल के आया 7 सेंटीमीटर। अगर इसको देखा जाए तो पी निकल के आया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पी का मान कितना रखेंगे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बात आता है एच, तो एच तो हमेशा कांस्टेंट है, काहे कि 90 डिग्री के सामने वाला लाइन एच कहलाता है, तो एच बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट के हमारे पास कितना आ गया 7/25। थोड़ा एच का मान हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे एच का मान हम ऊपर लिख देते हैं, काहे कि यहाँ से निकल के आया है, तो एच बराबर क्या लिख दिए 25 लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए अब बात आता है किसका cos ए का मान निकालने के लिए आता है, तो cos ए बराबर क्या होता है b बाई एच होता है, क्या होता है b बाई एच। तो अभी हम बताए हैं कि यहाँ p का मान कितना है 7 है, p का मान, यहाँ पे कोण क्या है, यहाँ कोण a है और यहाँ कोण a है, तो अभी तक a के साथ हम तुलना किया है नहीं किया है, तो जब a के साथ तुलना किया है तो यहाँ पे हमारा 7 क्या हो गया है p हो गया, 7 सेंटीमीटर क्या हो गया है p हो गया है, और यहाँ पे AC जो हो गया 25 हो गया, और जो बचा हो क्या हो गया h जो हो गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, हमारा जो p हो गया p क्या हो गया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमारा p हो गया 7 सेंटीमीटर, h हो गया 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद b हो गया है कितना 24 सेंटीमीटर। तो हम अब यहीं से निकाल सकते हैं, काहे कि यहाँ भी कोण a है और यहाँ भी कोण a है, तो दोनों जगह जब सेम है तो हम कोण a को ही लेके हम इस फिगर को यहाँ से निकाल के लाए हैं, न्यून कोण a लिए हैं, तो यहीं से हमको निकल के आया है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे b का मान रखते हैं कितना 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे h का मान रख रहे हैं कितना 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकल के आया cos a का मान, और cos a का मान निकल के आया कितना 24/25। उसी तरह हम क्या करेंगे sin c का मान अगर निकालना चाहेंगे तो sin c, देखिए कोण पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कोण क्या कह रहा है c कह रहा है, तो हम इस सब को मिटा देते हैं, p जहाँ भी लिखे हैं इसको हम p को मिटा देते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, इस लाइन को भी हम मिटा रहे हैं, काहे कि ये तो 90 डिग्री सामने वाला लाइन एच होगा। अब देखिए कोण क्या कह रहा है c, तो हम कहाँ कोण लेंगे c पे लेंगे। अब इस c से तुलना करेंगे तो देखिए a जो है
ये सी के सामने वाला जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। सी के सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला लाइन तो एच ही होता है, हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो पी बराबर बताइए क्या लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर का है कि पी 24 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके बाद अगर हम बी लिखना चाहें तो बी बराबर कितना लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद एच बराबर क्या लिखेंगे, तो एच बराबर 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब बस यहाँ से उठा के हम मान को यहाँ रख देंगे। अब बताइए साइन सी बराबर साइन सी बराबर क्या लिखेंगे, पी बाई एच लिखेंगे। यहाँ से पी का मान उठाएंगे, पी बराबर कितना लिख देंगे 24, और एच का मान उठाएंगे तो एच का मान उठाएंगे तो कितना लिख देंगे 25, यानी साइन सी बराबर कितना आ गया 24/25। उसी तरह क्या लिखेंगे cos c, उसी तरह क्या लिखेंगे cos c। देखिए यहाँ भी कोण समान है और यहाँ भी कोण समान है, तो बताइए तो इसी में से हमको लिखना है। तो यहाँ cos c बराबर क्या होता है, b बाई x होता है। अब b बाई x होता है तो b का मान यहाँ से उठाइए तो b का मान यहाँ पे 7 हो गया और h का मान यहाँ पे कितना हो गया 25। तो इस तरह आपका पहला नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है sin a बराबर 7/25, cos a बराबर 24/25 और sin c बराबर 24/25 और cos c बराबर 7/25। पहला नंबर का जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ऐसे बनेगा। बस यहाँ पे ध्यान देना है, क्यों ध्यान देना है, कहें कि यहाँ पे कोण चेंज हो रहा है। जब यहाँ पे न्यून कोण a था तो इसके अनुसार p का मान कितना हो गया है 7 सेंटीमीटर, और जब यहाँ पे c न्यून कोण था तो इसके अनुसार p का मान कितना हो गया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कोण A है, यहाँ कोण A है, यहाँ कोण C है और यहाँ कोण C है। इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कि जैसे जैसे न्यून कोण का स्थान बदलेगा वैसे वैसे P और B का मान बदलेगा। इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए थे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है। यहाँ पे एक आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, इस आकृति को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे साइड में। यहाँ पे हम इस फिगर को बनाते हैं, इस आकृति को बनाते हैं। तो लिखा हुआ पी क्यू आर। यहाँ देखिए 12 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ है। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमको मान निकालने के पूछ रहा है tan p माइनस cot r का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को देखिए, जो इसमें नहीं है पहले उसको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए तो h 90 डिग्री के सामने वाला लाइन h है ना। आइए देखिए तो ये हमेशा किसका काम करेगा, p का काम करेगा। किसका काम करेगा, p का काम करेगा। तो जब ये p का काम करेगा और h का काम करेगा तो ये बच गया तो क्या हो गया, b हो गया। क्या हो गया, b हो गया। तो जब ये b हो गया तो ये b हो गया तो देखिए हम कहने का मतलब है कि अगर इस न्यून कोण को लेंगे तो p का काम करेगा। अगर p बिंदु पे अगर न्यून कोण का मान लेंगे तो p का काम करेगा। तो किसी तरह भी निकालिएगा तो आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे आपको h बराबर कितना दे दिया है 13, h बराबर कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, h बराबर 13 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। और आपको p बराबर कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, अब उसके बाद से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है b का मान। हमको क्या निकालना है, b का मान। कारण हमको h पता है, p पता है, तो हमको b का मान निकालना है। तो जब b का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम लगा देते हैं कौन सा, पाइथागोरस का जो फार्मूला है उसको लगा देते हैं। तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या कहता है बाबू, h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, ये तो होता है। नहीं तो डायरेक्ट हम फार्मूला बताए थे, डायरेक्ट क्या फार्मूला बताए थे कि हमको b का मान निकालना है। तो b का मान निकालना है तो b² बराबर h² माइनस p², डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। ठीक है, या तो डायरेक्ट अगर ये नहीं समझ में आता है तो आपको ये फार्मूला लिख दीजिए, h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ पे h का मान रख दीजिए और यहाँ पे p का मान रख दीजिए, इक्वेशन बन जाएगा। आप सोल्व कर लेते हैं तो p का मान निकल जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो b² बराबर h² माइनस p² लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, h का वैल्यू पुट करेंगे। h का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे p के जगह पे 12 का वैल्यू पुट 12 रखेंगे तो 12 हो गया, 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर स्क्वायर निकलने नहीं आता है तो 13 को 2 बार गुणा कर दीजिए, ऐसे 13 को 2 बार गुणा कर दीजिए तो 13 3 39
और 13 कम 13 9 और 6 16 हो गया 169 हो गया। उसी तरह अगर 12 को अगर नहीं याद है आपको स्क्वायर तो 12 को 2 बार गुणा कर दीजिए तो 12 दूना 24 और 12 कम 12 देखिए 144 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे 169 में से 44 को घटा 144 को घटाएंगे तो 169 में से 144 को घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 25। देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा, यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ देखिए 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 खत्म कैंसिल हो गया। तो हमारे पास निकल के क्या आया, हमारे पास निकल के आया बी स्क्वायर बराबर 25। बी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया 25। तो अब क्या करेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो बी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ से बी बराबर देखिए अब किसका वर्गमूल 25 होता है तो 5 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। तो बी बराबर क्या लिख देंगे 25 यानी बी बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया और एच बराबर 13 सेंटीमीटर, पी बराबर 12 सेंटीमीटर हमारा निकल गया। अब कह रहा है क्या अब क्या कह रहा है कि tan p, अब tan p का मान निकालना है। देखिए कोण पे ध्यान दीजिएगा, कोण जो बन रहा है यहाँ पे इस tan के साथ जो कोण है वो क्या है p है, इस कोण के साथ जो कोण है वो क्या है r है। तो अब कह रहा है यहाँ हमारा निकल गया 5 सेंटीमीटर, निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या कौन सा कोण लेंगे p, अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो जब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बताइए इसके सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा p कहलाएगा। अब यहाँ थोड़ा फॉर्मूला हम लिख देते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे तो बताइए तो tan p का मान क्या हो जाएगा p बाई b, सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो इसके पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। tan p बराबर p बाई b होता है माइनस tan का उल्टा cot, tan का उल्टा cot। तो इसके फार्मूला को पलट दीजिए तो पलटिएगा तो b बाई b, ठीक है। अब देखिए अब हमको p और b का मान रखना है, b और p का मान रखना है, लेकिन यहाँ पे कोण p है, यहाँ पे कोण क्या है r है। तो हम इस कोण के अनुसार ही चलेंगे, क्यों चलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोण p, कोण का देखिए स्थान पोजीशन बदल रहा है, यहाँ पे पोजीशन क्या हो रहा है बदल रहा है, यहाँ p हो रहा है यहाँ पे r हो रहा है। तो इसका मतलब जब कोण का पोजीशन बदल रहा है तो p और b का भी मान बदलेगा। अब यहाँ आते हैं p पे, जब p पे आएंगे तो देखिए तो p के सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा, इस p के सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। तो लंब कहलाएगा तो यहाँ p बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। और ये जब p हो गया हई हमारा h हो गया, कहेंगे 90 डिग्री के सामने वाला लाइन h है तो h हो गया 13 सेंटीमीटर और हमारे ये p हो गया 5 सेंटीमीटर। तो बच कौन गया तो बच गया यही, तो यही हमारा क्या हो गया b हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, उसके बाद 12 लिखेंगे, उसके बाद देखिए माइनस। और फिर क्या करते हैं इस पे आते हैं r पे, कहाँ आते हैं r पे उठ के आ जाते हैं। तो जब r पे उठ के आ जाएंगे तो देखिए तो इसके सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा p कहलाएगा, इसके सामने वाला लाइन क्या कहलाएगा p कहलाएगा। तो p कहलाएगा तो p का मान यहाँ पर रख दीजिए, p का मान क्या रखिएगा 12, p का मान क्या रखिएगा 12। उसके बाद क्या कीजिए अब हाई जब हाई p हो गया और हाई h हो गया तो बच गया वो क्या कहलाएगा b कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे b का मान 5। अब क्या करेंगे इसको सोल्व कर देंगे, इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। देखिए समझिएगा यहाँ पे कोण का पोजीशन बदल रहा है, अब बड़ा बच्चा सबको इसी में कंफ्यूजन होता है कि हाँ कि उसको समझ में नहीं आता है कि हाँ कि डायरेक्ट लिख देता है। तो कोण का जब इसके पहले वाला वीडियो में हम बहुत विस्तार पूर्वक बताए हैं कि कोण का जब पोजीशन बदलता है तब p और b के साथ क्या होता है, बहुत बढ़िया से बताया है। और यहाँ भी बता भी रहे हैं कि p अगर कोण का पोजीशन बदलेगा तो कैसे क्या होगा। तो अब इसको क्या करेंगे सोल्व कर देंगे। तो 12 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे 5 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 बटा में 12। और जब 0 बटा में 12 आ जाएगा तो इस सब जानते हैं कि 0 बटा समथिंग हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद हम देखेंगे किसका तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन, यदि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन बना रहा है। देखिए ये कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है, साइन a बराबर 3/4 है और उसके बाद कह रहा है
तो हमको किसका मान निकालना है, हमको मान निकालना है आपको कॉस, हमको मान निकालना है किसका, कॉस ए का मान निकालना है और tan ए का मान हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए इसमें कोई लोचा नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। क्यों परेशानी नहीं होगा, क्या कि देखिए यहाँ भी कोण ए है, यहाँ भी कोण ए है और यहाँ भी कोण ए है। कोण हर जगह समान है, तो जब कोण हर जगह समान होता है ना तो उतना हमको परेशानी नहीं होता है। केवल उस समय परेशानी होता है कि उसमें परेशानी भी क्या होता है, खाली कंसेप्ट का कमी होता है। जब आप कंसेप्ट पढ़ने समझ जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें भी परेशानी नहीं होता है। केवल क्या होता है, जब कोण जब चेंज होता है ना तो हमारा पी और बी का मान बदल जाता है। अभी देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अब देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, अगर इसका हम करें, इसका सॉल्यूशन करें, हल करें, तो यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर 3/4 है। अब हमें जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये कोण है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। क्या होता है, p/h। इसके पहले आपको कोई बताया होगा, चाहे कहीं पढ़े होंगे कि a/b बराबर c/d अगर रहता है तो a c के बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है, चाहे सी ए के बराबर होता है, और बी डी के बराबर होता है, या डी बी के बराबर होता है। तो वही काम, यही रूल हम यहाँ पे अपनाएंगे। तो यहाँ पे जब अपनाएंगे तो पी का मान बताइए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह एच का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो गया, 4। अब बताइए कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पी होता है, बी होता है, एच होता है। तो हमको P पता चल गया है, H पता चल गया है, हमको B निकालना है। क्या निकालना है, B निकालना है। तो B बराबर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब B बराबर निकालेंगे, इसमें हमको त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहीं से डायरेक्ट और क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट हम B का मान निकाल लेंगे। अब हमको B निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जानते हैं कि b² बराबर h² माइनस क्या होता है बाबू, p² होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम h का मान कितना है, 4 है, तो h के जगह पे 4 रखेंगे और उसका वर्ग कर देंगे। उसके बाद देखिए p का मान कितना है, 3 है, तो 3 का p के जगह पे 3 का मान रखेंगे और उसका वर्ग कर देंगे। अब ये देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इसको घटा दीजिएगा, तो इसको घटाइएगा तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। अब यहाँ पे हमारा आ गया b² बराबर 7। तो हम यहाँ से b का केवल मान निकालना चाहेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए 7 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता, 7 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, यानी स्क्वायर रूट इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर रूट, और हिंदी में कहा जाता है वर्गमूल। यानी रूट जो 7 है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, या ना वर्गमूल किसी का भी नहीं होता है 7। अब बताता है तो b बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट, तो रूट अंडर 7। यहाँ पे b के जगह पे हम क्या लिख देंगे, रूट अंडर 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रूट अंडर 7 लिख देंगे। अब हमसे पूछ रहा था cos a का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे बताइए cos a का मान पूछा था निकालने के लिए, तो cos a बराबर क्या होता है, b/h। cos a बराबर क्या होता है, b/h। अब यहाँ से b का मान कितना दिया हुआ है, रूट अंडर 7, तो b के जगह पे रूट अंडर 7 रख देंगे और h के जगह पे कितना रख देंगे, 4। तो बस हो गया, cos a का मान निकल गया रूट अंडर 7/4। उसी प्रकार दे रहा है tan a का मान निकालने के लिए, तो हम यहाँ निकालते हैं, tan a का मान। तो बताओ तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है कि नहीं होता है। अब बताइए p का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3, तो p के जगह पे कितना रख देंगे, 3। अब b के जगह पे कितना दिया हुआ है, रूट अंडर 7, तो b के जगह पे कितना रख देंगे, रूट अंडर 7। तो इस तरह हमारा cos a का मान निकल गया और tan a का मान निकल गया। ठीक है, तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे हैं। फिर और बाकी का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं, इसका थोड़ा देखिएगा, इसका समझिएगा, और इसके बाद से हम 14 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। आइए, हम लोग 3 तक का क्वेश्चन देख चुके थे और अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 cot a बराबर अगर 8 है, 15 cot a बराबर अगर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहाँ चाहिए हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब बताइए, यहाँ देखिए एंगल
यहाँ एंगल कोण ए है, यहाँ भी कोण ए है और यहाँ भी कोण ए है, हर जगह कोण क्या है, समान है, तो फिर हमको उतना परेशानी नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, हमको यहाँ पे 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, cot a का मान निकालते हैं। cot a का मान निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे 15 क्या है, cot a के साथ गुणा में है, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, 8 बटा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बताइए कि cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, और tan थीटा का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, p/b होता है। तो जब tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है तो उसके फॉर्मूला को हम पलट देंगे तो cot थीटा का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। तो अब बताइए क्या लिखेंगे, p/b tan थीटा का होता है, हम क्या लिख देंगे, b/p लिख देंगे। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि b 8 के बराबर, p 15 के बराबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे, b बराबर क्या लिख देंगे 8, आप p बराबर क्या लिख देंगे 15। यहाँ पे सब सेंटीमीटर या मीटर में दिया रहेगा, हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हमको समय का अभाव है, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं, तो आप लोग गलती मत कर दीजिएगा कि हाँ कि भाई हम 8 के जगह पे अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर को छोड़ देंगे, अच्छा मीटर दिया है तो मीटर को छोड़ देंगे, आप लोग पूरा लिखना होगा। देखिए हम भी लिखे देते हैं, 8 कितना दिया हुआ है, 15 cot a बराबर इतना दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है, सेंटीमीटर और मीटर नहीं दिया है, तो हम इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो p बराबर 8 और p बराबर कितना हो गया 15। तो देखिए तो पाइथागोरस फार्मूला में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में तीन गो चीज होता है, p b और h। तो यहाँ देखिए तो p भी है, h नहीं है, तो हमको h निकालना है। तो h निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो h निकालना है तो हम जानते हैं बाबू h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए p का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, b का मान दिया हुआ है कितना 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो डायरेक्ट 225 होता है, क्या होता है 225। और नहीं समझ में आ रहा है तो अभी पहले बताया कि 15 को 2 बार गुणा कर दिया तो 225 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। अब 64 अभी सबको जोड़िए, तो सबको जब जोड़िएगा तो 5 में 4 जोड़िएगा तो 9, 5 में 4 जोड़िएगा तो 9, उसके बाद 2 में 6 जोड़िएगा तो 8, और उसके बाद 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब ये देखिए अब हमारे पास निकल के आ गया h स्क्वायर बराबर 2 8 9। तब यहाँ से देखिए h बराबर रूट अंडर 2 8 9। अगर इसका पूछा जाए कि किसका वर्गमूल होता है तो इस 17 का वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल होता है, 17 का वर्गमूल होता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम देखिए इसको आप इसको हम क्या करते हैं कि इसका निकाल के दिखा देते हैं कि आपको कैसे निकलेगा। तो देखिए जब भी वर्गमूल हमको निकालना होता है तो हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 8 9 है, क्या है 2 8 9 है, तो 2 8 9 है तो ऐसे हम लिख देंगे, पहला काम लिख देंगे, पहला जो नंबर दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे कि हम पीछे से 2-2 अंक का जोड़ा लगाते हैं, पीछे से कितना अंक का जोड़ा लगाते हैं, 2-2 अंक का जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक का जोड़ा लग गया, लेकिन इसके साथ 2 अंक का जोड़ा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे इसके आगे, क्या किसी भी नंबर के आगे अगर हम 0 लिख देते हैं तो उसका वैल्यू कुछ होता नहीं है, लेकिन वही 0 अगर किसी नंबर के बाद में लिख देते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है। अगर मान लीजिए 1 है और 1 के पहले अगर हम 0 लिख दें तो 1 के बराबर ही होगा, लेकिन 1 के बाद अगर हम 0 लिख दें तो वो 10 के बराबर होगा। ये बात आपको समझना होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जोड़ा लगा दिए, अब जोड़ा लगाने के बाद इसको हम भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर जोड़ा को लेते हैं, पहला नंबर जोड़ा को लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन से नंबर के, कौन से संख्या के वर्ग के आसपास है, कौन से संख्या के वर्ग के आसपास है। अगर देखिए एक संख्या लेते हैं और एक का अगर वर्ग करते हैं तो एक होगा, 2 लेते हैं तो 2 का वर्ग करते हैं तो 4 होगा, अगर 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए तो 4 से 2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमेशा हम ये भी जानते हैं कि भाग जब देते हैं तो 12 में से छोटा को घटाते हैं, तो हम यहाँ पे 4 तो लिख नहीं सकते हैं, हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो यहाँ 1 लिखेंगे और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम घटा देते हैं, इसको क्या करते हैं
घटा देते हैं तो 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, और जो जो जोड़ा वाला नंबर बचता है साथ में उसको उतार देते हैं, 1 8 और 9 उतर जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इस 1 को लाके इसमें जोड़ देते हैं, इस 1 को लाके इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 1 का 1 हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, 1 और 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे, और वो जो नंबर यहाँ रखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम x नंबर रख रहे हैं तो यहाँ भी हमको x नंबर रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे y नंबर रख रहे हैं तो यहाँ भी हमको y नंबर रखना पड़ेगा, और जब y नंबर रखना पड़ेगा तो इस y से फिर क्या करेंगे, इस दोनों में गुणा करेंगे, इस दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करने पर या तो इतना आ जाना चाहिए या तो इससे कम आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नंबर रखना शुरू करते हैं, नंबर रखना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर होता है 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, उसमें बात किया जाए तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, डॉट डॉट ऐसे 9 होता है। तो इसी अंक में से कोई अंक को यहाँ पे हम रखते हैं, तो जो अंक यहाँ भी रखेंगे वही अंक हम यहाँ भी रखेंगे, इस अंक से इस दोनों में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर हम 1 यहाँ रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट ऐसे रख के कर देते। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे, और दोनों में अगर गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा हमको होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अगर 2 रखते हैं तो यहाँ 2, यहाँ भी 2 रखेंगे, तो 22 यहाँ पे आप 2 से इस 22 में गुणा करेंगे तो देखिए 44 हो जाएगा। तो बताइए कितना छोटा है, 44 बहुत छोटा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बड़ा नंबर लेते हैं, कोई क्या लेते हैं, बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर लेंगे तो हम बड़ा नंबर लेते हैं 9, क्या लेते हैं, 9, कहेंगे 9 तक ही रख सकते हैं। तो यहाँ भी लेंगे 9। अब बताइए 9 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 81, और 9 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 8 कितना हो गया, 26 हो गया, 18 8 26 हो गया, 261 हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो हम 9 नहीं रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, 9 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे। फिर चेक करते हैं, 8 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, 8 में 16 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। फिर ये बड़ा हो गया, हम 8 नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसा ही रख के चेक किया जाता है, ऐसा ही रख के चेक किया जाता है। लेकिन एक और तरीका बताएंगे कि कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, क्या है, बेसिक है, ये चीज क्या है, बेसिक है। लेकिन एक ट्रिक होता है कि जैसे हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि हाँ कि इस नंबर का वर्गमूल कैसे होता है। अब यहाँ देखिए हम 8 रखे थे, अब हम क्या रखते हैं, 7 रखते हैं, क्या रखते हैं, 7। तो यहाँ भी 7 रखते हैं, यहाँ भी क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। अब यहाँ देखिए 7 में 7 से गुणा कीजिएगा तो 7 से 49, हाथ में बचा कितना, 4। फिर 7 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 7 दूना 14, और 4 कितना हो गया, 18। देखिए तो 1 8 9 ऊपर भी आ गया, 1 8 9 नीचे भी आ गया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये किस पे जाके संतुष्ट किया है, 7 पे जाके संतुष्ट किया है। तो इसका मतलब जब ये कट गया, 0 0 बच गया, तो यही जो नंबर है 17, यही 17 जो है इस 289 का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। अब एक डायरेक्ट मेथड बताते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हम आएंगे, यहाँ तक आएंगे 1 8 9, और यहाँ आएंगे 2। ठीक है, यहाँ भी हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है, 9 है, यहाँ इकाई अंक कितना है, 9 है। अब फिर उसके बाद देखिए 9 है, तो हम देखेंगे कि 0 से लेकर यहाँ 0 से लेकर 9 तक के कौन से ऐसे अंक है जिसका हम वर्ग कर रहे हैं, तो उसका इकाई अंक 9 आ रहा है। 0 से लेकर 9 तक कौन से ऐसा अंक है जिसका हम वर्ग कर रहे हैं, तो उसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब देखिए 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ रहा है, 9। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर करने पर हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। उसका बाद और चेक कर लेते हैं। 4 क्या करेंगे तो 16 इकाई अंक 6, 5 क्या करेंगे तो 25 इकाई अंक 5 आया। उसके बाद 6 का करेंगे तो 6 का 36 इकाई अंक कितना आया, 6 आया। अब बात आता है 7 का, तो 7 का देखिए 7 का करेंगे तो 7 का 49 होता है।
7 का वर्ग कितना होता है 49। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना आया, इकाई अंक कितना आया 9 आया। तो इसका मतलब 8 का भी कर देते हैं तो 8 हटाई 64, इकाई अंक 4 आ रहा है। 9 का कर लेता है तो 9 9 81, इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब कि 0 से लेकर 9 तक के बीच में दो ही ऐसा अंक है जिसका वर्ग करने पर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए भी यहाँ भी इकाई अंक 9 है और यहाँ दो ऐसे अंक है जिसका हम वर्ग कर रहे हैं तो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसका मतलब या तो इस जगह पे 3 होगा या तो इस जगह पे कितना होगा 7 होगा, या तो इस जगह पे 3 होगा या तो इस जगह पे 7 होगा। अब इसी 3 और 7 को हम रख के क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं। ये क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। जब भी आपको वर्ग मूल्य निकालना हो तो सबसे पहले इस एक स्टेप तो आपको आना पड़ेगा, एक स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा आना पड़ेगा। और जब एक स्टेप जब आ जाइएगा तो यहाँ पे जब पहुंचिएगा तो इसको इकाई अंक को देखना है, क्या देखना है इसके इकाई अंक को देखना है। और इसके इकाई अंक को देखने के बाद ही 0 से लेकर 9 तक में देखेंगे कि कौन सा ऐसा अंक है जिसका वर्ग करने पर इस इकाई अंक के बराबर आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे वही देखे हैं तो 3 का वर्ग किए हैं तो 9 आया है और 7 का वर्ग किए हैं तो 49 आ रहा है ना। तो उसी तरह देखिए इकाई अंक कितना आ गया 9 आ गया है और यहाँ भी इकाई अंक 9 आ गया है। तो इसका मतलब या तो यहाँ पे 3 होगा या तो यहाँ पे 7 होगा। तो अभी तो आपको निकाल के दिखाए हैं बेसिक मेथड से, तो यहाँ पे 3 तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, क्या होगा 7 होगा। तो जब यहाँ 7 होगा तो यहाँ भी 7 होगा। और जब हम गुना करेंगे तो 27 में 7 से गुना करेंगे तो 1 8 9 आएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही क्या कहलाएगा वर्गमूल कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा वर्गमूल कहलाएगा। तो ये बेसिक मेथड है और इसके बाद हम फिर दोबारा नहीं बताने जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए एच का मान निकला कितना 70 है, तो यहाँ पर एच का मान रख देंगे 70 है। एच बराबर कितना रख देंगे 70 है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको P भी पता चल गया, H भी पता चल गया, B भी पता चल गया। तब हम आसानी से sin A से A चाहे किसी का भी मान पूछेगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तब हम पूछ रहा है sin A का मान निकालने के लिए, तो sin A का मान निकालने के लिए पूछ रहा है तो P बाई कितना हो गया H हो गया। अब बताइए P का मान कितना है 15 है और H का मान कितना है, H का मान कितना है बताइए 17 है। तो 15/17 हो गया sin A का मान। sec A पूछ रहा है तो sec A बराबर बताइए sec किसका उल्टा होता है cos का, sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है। और cos का फार्मूला होता है b बाई h, उसको उलट दीजिए तो जब उलटिएगा तो h बाई कितना हो जाएगा b। अब h के जगह पे h का मान रख दीजिए और b के जगह पे b का मान रख दीजिए। 17 बटा कितना हो गया 8, 17 बटा कितना हो गया 8। तो इस तरह हम चौथा नंबर क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, ठीक है। अब हम बेसिक अब इतना, अभी तो क्वेश्चन बताते समय बहुत सारा चीज हम बताए हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे इतना सारा चीज नहीं बता पाए, नहीं तो बताएंगे तो पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन वैसा ही बचा रह जाएगा, हमारा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करते जाएंगे और वहां पे डायरेक्ट आप समझिएगा कि हम कैसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद से फिर हम अगले वीडियो में आपको 5वां नंबर से लेके 11 नंबर तक है, इसमें 8.1 में 11 नंबर तक क्वेश्चन है। तो हम 4 नंबर तक कर दिए। अब इसके बाद जो इसका अगला वीडियो आएगा तो उसमें 5 नंबर से लेके 11 नंबर तक हम करने का कोशिश करेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।